हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.3 जिसमें वो कह रहा है कि अ सिंगल फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज़ यूज्ड टू सप्लाई पावर टू अ हाईली इंडक्टिव लोड। अब देखें मुझे ये नहीं पता चल पा रहा यहाँ पे कौन सा है कन्वर्टर, हमारा फुल वेव है हाफ वेव है। कंट्रोल्ड तो पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन फुल और हाफ का पता नहीं चल पा रहा। तो वो कैसे मैं पता कर सकता हूँ? आपको याद होगा बच्चों, हाफ हमने जितना भी पढ़ा हाफ कन्वर्टर, उसके साथ है हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव लोड लगा होता था, ठीक है, ना कि हाईली इंडक्टिव लोड। दैट्स वाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे पास ये कौन सा है, फुल वेव वाला है। और कंट्रोल भी पता चल गया, नीचे थारिस्टर के नाम से भी कंट्रोल का पता चलता है क्योंकि नीचे थारिस्टर का भी जिक्र आया है। उसके बाद आगे वो कह रहा है हैविंग रेजिस्टिव कंपोनेंट्स ऑफ 5 ओहम, यानी कि इसमें एक रेजिस्टर पाया जा रहा है जो कि 5 ओहम का है। और नेक्स्ट हमें वो कहता है फ्रॉम अ सिंगल फेज, यानी कि जो सप्लाई जा रही है उसको, वो उसमें आ जाता है एक नंबर पे वीएस। और फ्रिक्वेंसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारे काम नहीं आती, डैट से उसको मैं मेंशन नहीं करता होता आजकल, ठीक है बच्चों। तो ये हमें वी एस आर एम एस वोल्टेज गिवन है, तो मेरे पास 220 वोल्ट ही लिखने हैं। और मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन होती है आपने उसी वक्त वी एम वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं जो कि √2 मल्टीप्लाई बाय वी एस करने से आपको फाइंड आउट होते हैं। तो 220 ज़रबे √2 करने पे हमें 311.1 वोल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज जो आउटपुट वोल्टेज है लोड के क्रॉस, वो हमारे पास हैं यहाँ पे वी नॉट एवरेज 150 वोल्ट। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब इसके उल्टे बिहाफ पे ये हमसे कुछ मांगेगा। देखें मांग लिया ना उसने, वो कह रहा है कि फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर निकाल के दो भाई, मुझे डिटरमाइन करें इस चीज़ को, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा पहला पॉइंट, अल्फ़ा को फाइंड आउट करना। बच्चों आपको याद होगा वी नॉट एवरेज का फार्मूला फॉर फुल कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि फुल वेव। अब इस ये सेमी कन्वर्टर नहीं है, ये फुल वाला है, तो फुल के फार्मूलाज आपको पता है वी नॉट एवरेज का, तो इसके लिए सिंपल मैंने आपको बताया था फार्मूला होता है वी एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फ़ा, वो फार्मूला आपको याद होगा। तो वी एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा के लिए फार्मूला बनाए, देखें पहले नंबर पे वी एम और पाई उधर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 प्लस काज अल्फ़ा, देखो बच्चों इस साइड पे रह गया, ओके। और दूसरी साइड पे हमारे पास चला गया वी नॉट एवरेज मल्टीप्लाई विद पाई होल टर्म डिवाइडेड बाय वी एम, ओके हो गया। अब 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और काज बाद में उधर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखो काज यहाँ पे काज था, उधर जाके काज इन्वर्स हुआ, और होल टर्म जो ये है वी नॉट एवरेज, साथ में बच्चों पाई, और बटे में है वी एम में से एक माइनस हो चुका था, ये उधर जाके माइनस हो चुका था। ये इसका होल टर्म का फार्मूला बनता है, इसको अप्लाई करो अपने कैलकुलेटर पे, आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो काज इन्वर्स इनटू वी नॉट एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 150 टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाय वी एम की वैल्यू 311.1 वोल्ट, होल टर्म में से -1 किया एंड देन दिस फॉर्म, देखो ये इस फॉर्म में आप लिखोगे तो आंसर आ रहा है 1.03। अब ये जो बच्चों आया ना आंसर, ये असल में रेडियन में होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको डिग्री में लेके जाता हूँ, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिग्री में आंसर आने का एक अलहदा ही यार यहाँ पे काम चलता है, 3 से डिग्री आता है। हाँ अभी इसको सॉल्व किया तो देखिए एग्जैक्ट आंसर आया हमारे पास, क्योंकि बच्चों काज ने जो मुझे आंसर दिया था वो रेडियन में था 1, ठीक है, 1 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। जब मैं इसको डिग्री में लेके आता हूँ तो देखें डिग्री में मुझे असल में क्या मिलना चाहिए था, वो था 59.02 डिग्री, और यही आता है हमारे पास एंगल 59.02 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब हम आगे मूव करते हैं, फायरिंग एंगल मालूम हो चुका है जी, तो पावर डिलीवर्ड पे मालूम करें जो रेजिस्टिव लोड को पावर डिलीवर हो रहा है। तो देखो बच्चों रेजिस्टिव लोड को जो पावर डिलीवर होगा, सिंपल आपको पता है पी नॉट उसे कहा जाएगा, आउटपुट पावर कहा जाएगा, और उसका फार्मूला यही होगा कि वी नॉट आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कह लें, वी नॉट आर एम एस यानी कि वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज कॉल्ड आउटपुट पावर। अब हमें यहाँ पे एक इशू पेश आता है, वो ये क्या है जी, कि हमें वी नॉट आर एम एस अभी फाइंड आउट ही नहीं हमने कहीं पे किया, तो हम वी नॉट आर एम एस का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। वी नॉट आर एम एस बच्चों हमारे पास बराबर होता है वी एस इन द केस ऑफ फुल कन्वर्टर √ऑफ, पूरा नाम बोलता हूँ आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, एक दफ़ा सुन लें, सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड डिवाइसेस, यानी कंट्रोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं,
तो उसका फार्मूला आपको याद होगा, हमारे पास क्या था, 1/पाई इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। तो मैं डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू लिखने लगूँ जो कि आपको सामने है 59.0 डिग्री। इसको मुझे ना गाइस करना पड़ेगा उस फॉर्म में यार, क्या नाम है, रेडियन फॉर्म में। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ क्यों। प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। साइन 2 इंटू फिर से अल्फ़ा की वैल्यू जो कि 59.02 है डिग्री की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, आपने कैलकुलेटर पे इसको पुट करना है, रेडियन में लेके जाना है कैलकुलेटर को, क्योंकि मैंने आपको बताया था वी नॉट आरएमएस के लिए आपको हमेशा रेडियन में पुट करनी होगी वैल्यूज़, रेडियन फॉर्म में, यानी कैलकुलेटर पे सॉल्विंग करनी होगी। तो उसकी जब आप रेडियन फॉर्म में हो तो आपकी हर एक वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। तो इसको रेडियन में ले जाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। किसी भी डिग्री की फॉर्म में कोई वैल्यू पड़ी हो, यानी 1 डिग्री हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आप पाई बाय 180 से ज़रब देते हो तो वो रेडियन में चली जाती है। तो आप इसको पाई बाय 180 से ज़रब दे लो, या सीधा सीधा लिख दो यार 59.02 पाई डिवाइडेड बाय 180, जहाँ जहाँ यानी ये लिखा हुआ है। तो देखें आपके सामने कैलकुलेटर को पहले मैं लेके जाऊँगा रेडियन में, उसकी वजह है क्योंकि मुझे अदरवाइज़ आंसर नहीं मिलने वाला। तो वी एस की वैल्यू है 220, अंडर रूट है 1 डिवाइडेड बाय पाई है, आगे इंटू पाई माइनस, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है 59.02, इसको मैं लिखूँगा 59.02 पाई बाय 180, ठीक है, ये रेडियन की फॉर्म में लिख दिया गया। आगे प्लस साइन 2 इंटू दिस टर्म है, तो लिहाजा मैं करता हूँ यहाँ पे, देखो बच्चों साइन 2 इंटू 59.02 डिवाइडेड बाय 180, और साथ में सॉरी पाई भी ऊपर लिखना था मुझे, यहाँ पे पाई भी लिखूँगा। ओके हो गया। और देखें ये ब्रैकेट इसकी बंद होने लगी, अभी ये ब्रैकेट ऑफ हुई, और अभी होल टर्म की ब्रैकेट मैंने ऑफ नहीं करनी, ये गलती हो रही है मुझसे गाइस, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, रुक जाए, इसने वो बटे की फॉर्म में समझ लिया, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा साइन 2 इंटू 59 पॉइंट, मुझे टाइम दे मैं लिख के आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये मैंने लिख लिया, आगे इस होल ब्रैकेट को बंद करूँगा तो काम डन हो जाएगा। तो देखें आपको आंसर मिल रहा है 198.31 वोल्ट। तो ये आपके पास वी नॉट आरएमएस आ चुका है, ठीक है जी। तो यही चीज़ थी यार जो आपको दिखानी थी। यहाँ पे इशू करता है कैलकुलेटर, आपको अक्सर यहाँ पे आके तंग करता है, तो इस चीज़ से बचने का आपको तरीका बताया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़, यानी कि हमारे पास गिवन है रेजिस्टेंस, हमें पता है जी, रेजिस्टेंस पता है तो पावर निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो वी नॉट आरएमएस आपके सामने है जी, 198.31 होल का स्क्वायर आ जाएगा, बटे में रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि 5 है। तो इसको सॉल्व कर लें, 198.31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 7865.4 वाट। तो ये बच्चों आपके पास पावर आ गई है, ठीक है। आपने अपना काम पूरा कर लिया है सेकंड जूस का भी। अब आते हैं हम थर्ड जूस पे। थर्ड जूस में देखें वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल रिएक्टिव पावर आपने निकाल के देनी है उसको, मेन चीज़ वो रिएक्टिव पावर हमसे मांग रहा है। बच्चों देखो रिएक्टिव पावर के लिए ना हमें डीसी करंट हमारे पास होनी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आईडीसी ही हमने प्रीवियस टाइम पावर्स के फार्मूलाज में पुट की थी, आईडी हमें चाहिए, आईडीसी। तो उसको कैसे मालूम किया जा सकता है, क्योंकि हम इस वक्त एक मुश्किल कह लें कि लम्हे पे खड़े हैं जहाँ पे हमें उसको मालूम करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूले की ज़रूरत है जो कई बच्चों को नहीं पता होता, और आपको पता होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, पता ना होने से मेरा ये मतलब है कि आपको पता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है अभी। तो देखो यार, आपको पावर का फार्मूला पता ना, आपको एक्टिव पावर पता ना, एक्टिव पावर का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था। इसमें मैक्सिमम वोल्टेज हमने एवरेज के लिखने होते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज एवरेज के कब होते हैं, जब कॉस का एंगल 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। क्योंकि पावर के अंदर हम एंगल्स की बात नहीं करते, क्योंकि पावर के अंदर हम एंगल्स को 0 डिग्री पे कर देते हैं। जब अल्फा 0 डिग्री पे होगा तो देखो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 Vm डिवाइडेड बाय पाई, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज पुट होंगे वो होंगे 2 Vm डिवाइडेड बाय पाई। और पावर का फार्मूला आप जानते हैं होता क्या, वोल्टेज इंटू करंट, और जब एक्टिव और रिएक्टिव की बात हो रही हो ना, वहाँ पे cos और साइन का फंक्शन भी आता होता है साथ में। ये आ जाएगा 2 Vm डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया किसका,
वोल्टेज का, साथ में आ जाएगी करंट जो कि मैंने आपको बताया हमेशा डीसी पुट होगी आपके पास एक्टिव और रिएक्टिव में, और साथ में काज ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पावर करंट यानी ये पावर आपको पता है एक्टिव पावर, इसी की मदद से आपने आई डी सी मालूम कर लेनी है। आई डी सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा, देखो पी नाट के साथ जाके ये सारी टर्म्स जाके देखो यार क्या हो जाएंगे, अब पी नाट और ये यार समझ लो ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मैं ऐसे बटे में लिख लेता हूँ, इधर इस साइड पे लाके देखो बटे में उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, 2 VM डिवाइडेड बाय पाई, साथ में आ जाएगा काज ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा आपको पता है ऊपर हमने निकाला हुआ है। अब इसको सॉल्व करें तो अभी भी आपका अगर कैलकुलेटर रेडियन में पड़ा हुआ है ना बच्चों, तो अभी भी आपने पाई को यार यहाँ पे वही फॉर्म देनी है, यानी कि 59.02 पाई ओवर 180, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा की जगह वही फॉर्म पुट करनी है। अब देखें पी नाट की वैल्यू मैं पहले पुट करता हूँ, जो कि मेरे पास कितनी आई है 7865.4 डिवाइडेड बाय, ये आपके सामने कर रहा हूँ, देखें 2 VM की वैल्यू जो कि 311 ओ सॉरी 311.1 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, ये पाई आ गया, और मल्टीप्लाई विद काज ऑफ, ये देखें अल्फ़ा की जगह पुट होगा 59.02 पाई डिवाइडेड बाय 180, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये देखें ये इतना आपके पास पावर आ रहा है, ये आपके पास करंट आ रहा है 77.1 अम्पेयर, ये करंट आपको मिल गया। अब आप इजीली अपनी दूसरी रिएक्टिव पावर फाइंड कर सकते हो, जिसको आप चाहे क्यू से मेंशन करो या एस से मेंशन करो, ये मैंने आपको बताया था। वैसे यार ज़्यादातर ना मैंने देखा क्यू से ही मेंशन किया जाता है रिएक्टिव पावर को, तो आप क्यू से ही कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप क्यू ही यूज़ कीजिएगा, मैंने एस किया है, आप क्यू ही कीजिएगा। क्यू के फार्मूले में बच्चों वही होगा, वोल्टेज वही होंगे 2 VM डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, वोल्टेज वही होंगे, करंट भी वही होगा, बस फंक्शन रिएक्टिव पावर में चेंज हो जाता है, जो कि साइन ऑफ अल्फ़ा बन जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें 2 VM डिवाइडेड बाई पाई, इसके आप यार फार्मूले में वैल्यूज़ बस पुट करनी है, तो करता हूँ। देखो 2 VM की वैल्यू जो कि 311.1 है, बटे में इसके है पाई, अभी भी रेडियन मोड में हम जा रहे हैं, इतना याद रखिएगा, 77.1 आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू, और साइन ऑफ मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ वही चीज़ बच्चों 59.02 पाई बाई 180 आपने लिखना रेडियन के मोड में, क्योंकि ये आपने डिग्री में हासिल किया हुआ इस चीज़ को, तो आप रेडियन में बार बार कन्वर्ट करोगे हर जगह पुट करने में, रेडियन की जब फॉर्म में होगे, तो ये आती है 13,091, यानी आप इसको लिख सकते हो यार अप्रॉक्सीमेटली 1000 से तकसीम करके 13.0 यार इतना ही आ जाएगा ना, 09, हाँ जी 09 किलो वोल्ट अम्पेयर रिएक्टिव, ये इसका यूनिट होता है। तो ये आपके पास पावर आ गई, आपका ये पॉइंट भी डन हो गया। अब चौथे पॉइंट पे जाते हैं, जो कि पावर फैक्टर का पॉइंट है, और आप जानते हैं उसके लिए सिंपल फार्मूला पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा। बस आपके सामने सब कुछ, आप वैल्यूज़ पुट कर दें, 0.9 कॉस ऑफ अल्फ़ा पुट करना पड़ेगा, फिर से 59.02 पाई बाई 180, तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आता है 0.46। लें जी, आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको होल टर्म की यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।